नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे स्वागत करती हूँ। बेसिकली ये मेरा जो चैनल है वो सोशियोलॉजी के और अलग अलग जनरल अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर के सामने आता है, उनसे रिलेटेड अलग अलग पॉइंट्स को, टॉपिक्स को लेकर के आता है। तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर दीजिए। आज का जो ये वीडियो है वो है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020, जो कि अभी हाल में मतलब पिछले 1-2 दिनों में ये रिपोर्ट आई है, टीबी रिपोर्ट 2020। और ये प्री के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या जितने और भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि कुछ चौंकाने वाले पॉइंट्स सामने आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, और टॉपिक जो है वो है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है उसमें जो लैंग्वेज मैंने यूज़ किया है वो दोनों ही किया है। कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में जो डील किए गए हैं उसका मैंने हिंदी रूपांतरण भी करने की कोशिश की है, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं से भी नोट्स बनाने में या समझने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। केंद्र सरकार ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी कर दी है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज द एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 थ्रू अ वर्चुअल इवेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस बार पहली बार जो हुआ है ड्यू टू कोरोना एंड कोविड सिचुएशन, जो रिपोर्ट आई है वो वर्चुअली आई है, मीन्स वेबिनार के थ्रू और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है इस रिपोर्ट को। अ जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन JMM रिपोर्ट, अ मैनुअल ऑन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT टू TB पेशेंट्स अंडर निश्चय सिस्टम, a training module and the quarterly newsletter Nishchay Patrika are also launched on the occasion. संयुक्त निगरानी मिशन JMM रिपोर्ट, निश्चय प्रणाली के तहत टीबी रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको DBT कहा जाता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर मैनुअल, एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और त्रैमासिक समाचार पत्र, याद रखें इट्स क्वार्टरली न्यूज़लेटर। निश्चय पत्रिका का भी इस अवसर पर लॉन्च किया गया। तो 3 चीज़ें लॉन्च हुई, JM जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन, DBT डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसमिशन का मैनुअल, और निश्चय पत्रिका जो कि क्वार्टरली न्यूज़लेटर है। इन तीनों का इस मौके पे तीनों को ही लॉन्च किया गया। अब इस रिपोर्ट के की अचीवमेंट्स को अगर देखा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट की अचीवमेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है अराउंड 24.04 लाख TB पेशेंट्स हैव बीन नोटिफाइड इन 2019. This amount to a 14% increase in TB notification as compared to year 2018. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में कुल 24.04 लाख टीबी रोगी अधिसूचित किए गए हैं, जो कि 2018 की तुलना में 14% ज़्यादा हैं। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 14% ज़्यादा डिटेक्ट किया गया कंपैरेटिवली 2018 से 2019 में। सेकंड की अचीवमेंट क्या है? अचीविंग नियर कंप्लीट ऑनलाइन नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स थ्रू द निश्चय सिस्टम। निश्चय प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की निकटपूर्ण सूचना को प्राप्त करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम ऑनलाइन नोटिफिकेशन के थ्रू भी अपने नियर बाय टीबी पेशेंट्स को पहचान सकते हैं। थर्ड, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मिसिंग केसेस टू 2.9 lakh cases as against more than
10 lakhs in 2017. 2017 में 10 लाख से 10 लाख से अधिक मामलों के मुकाबले लापता मामलों की संख्या घटकर 2.9 लाख हो गई है। तो चूंकि ये जो नोटिफिकेशन हो गया, आप अपने आप को अधिसूचित कर सकते हैं, इसकी वजह से जो लापता मामले थे वो अब कम होते जा रहे हैं। मतलब क्या है कि अब हम टीबी पेशेंट्स को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कौन टीबी पेशेंट्स है और कौन नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है वो है प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशन, फोर्थ पॉइंट है ये, प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशन इंक्रीज्ड बाय 35% विथ 6.78 लाख टीबी पेशेंट नोटिफाइड। तो 6.78 लाख टीबी रोगियों के साथ निजी क्षेत्र की अधिसूचनाओं में 35% की वृद्धि हुई है। तो आप प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है रेड से। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डायग्नोस्ड इंक्रीज्ड टू 8% in 2019 compared to 6% in 2018 due to easy availability of molecular diagnostic। तो एक ये तरीका है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का, आणविक निदान। आणविक निदान की आसान उपलब्धता के कारण 2019 में 6% की तुलना में 6% की तुलना में 2019 में निदान किए गए बच्चों का अनुपात बढ़ करके 8% हो गया है। ये शुभ संकेत है हमारे पास कि डायग्नोस्ड जो है वो हमारे पास, क्योंकि जब तक डायग्नोस नहीं होगा तब तक रोग का उपचार नहीं हो पाएगा। तो डायग्नोसिस इज़ वेरी मस्ट। तो ये बढ़ा है, 6% से हम 8% पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोविज़न ऑफ HIV टेस्टिंग। तो प्रोविज़न ऑफ HIV टेस्टिंग फॉर ऑल नोटिफाइड TB patient increased from 67% in 2018 to 81% in 2019। सभी अधिसूचित TB रोगियों के लिए HIV परीक्षण का प्रावधान 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में 81% हो गया है। तो आप ये सारे चीज़ों को, सारी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। 7th पॉइंट क्या है कि 12% इम्प्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट ऑफ नोटिफाइड पेशेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रीटमेंट सर्विसेज, कि उपचार सेवाओं के विस्तार के कारण अधिसूचित रोगियों की उपचार सफलता दर में 12% सुधार हुआ है। 8वां क्या है कि बेटर एक्सेस इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच सुनिश्चित हुई है। मोर देन 4.5 lakh DOT centers provide treatment covering almost every village across the country। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पहुंच, ऑलमोस्ट 4.5 लाख से अधिक डॉट सेंटर देश भर के लगभग हर गांव को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निश्चय ऑल्सो एक्सपेंडेड द प्रोविजन ऑफ 4 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ऑफ द प्रोग्राम। जो पहले पेज में मैंने बताया कि DBT भी लॉन्च किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो 4 चीज़ें आती हैं। पहला क्या है कि निश्चय पोषण योजना टू TB पेशेंट, कि जो TB पेशेंट है उनको पोषण उपलब्ध कराया जाए, सही पोषण उपलब्ध कराया जाए, तो ये निश्चय पोषण योजना है। सेकंड, द इंसेंटिव्स टू द ट्रीटमेंट सपोर्टर्स, कि इंसेंटिव्स दिया जाना। तीसरा है कि इंसेंटिव्स टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स, एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव्स टू TB पेशेंट्स इन द नोटिफाइड ट्राइबल एरियाज। ये देखिए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जो नोटिफाइड अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो TB पेशेंट हैं उनको ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव्स भी दिया जाए। ये DBT जो आया, जो उस दिन लॉन्च हुआ है अभी 1 दिन पहले, उसमें ये 4 चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। अलग अलग की फैक्टर्स थे, की अचीवमेंट्स थे इस बार के रिपोर्ट के। अब इसमें इस बार परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स भी देखा गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके प्री की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट में
लार्जेस्ट स्टेट मोर देन 50 lakhs पॉपुलेशन, वो राज्य जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है, उनमें किन राज्यों को अवार्ड मिला? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वर अवार्डेड एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और बाकी जितनी भी सुविधाएं होती हैं या जो 2019 के रिपोर्ट में चीज़ें थी उनको फॉलो करने की बात इन राज्यों ने सफलतापूर्वक की है। तो गुजरात को, आंध्र प्रदेश को और हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। अगर स्मॉलर स्टेट की बात की जाए तो त्रिपुरा और नागालैंड आते हैं, और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो आपको ये एकदम से याद कर लीजिए कि टीबी रिपोर्ट में कौन से स्टेट्स को अवार्ड मिला। तो फर्स्ट गुजरात, सेकंड आंध्र प्रदेश एंड थर्ड हिमाचल प्रदेश। दे आर द लार्जेस्ट स्टेट हैविंग मोर देन 50 lakhs population, and the smaller states are Tripura and Nagaland, and we are talking about the Union Territory, then Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. अब बात की जाए गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द इंडिया बाय 2025। तो 2025 तक हमारी सरकार का ये प्रण है, ये याद रखिएगा, 2025 तक हमारे यहाँ से टीबी को पूर्णतः एलिमिनेट, हटाने की बात की जा रही है, पूर्णतः समाप्त करने की बात की जा रही है। तो उसके लिए सरकार ने इनिशिएटिव क्या लिया? तो पहला किया है कि RNTCP to NTEP, मतलब एक पहले से प्रोग्राम चला आ रहा था, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। प्लीज डोंट बी फॉरगेट दिस, revised national tuberculosis control program to national tuberculosis elimination program। तो ये RNTCP का नाम बदल करके NTEP प्रोग्राम कर दिया जा रहा है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और द सेकेंड वन इज एक्सपेंशन ऑफ टीबी सर्विसेज, की टीबी सर्विसेज को कितना एक्सपेंड किया जाए। एंड द थर्ड वन इज treatment linkages of drug resistant TB patients, HIV testing of TB patients, nutritional assistance to TB patients in the form of Nishay Poshan Yojana, universal drug susceptibility testing UDST, coverage among notified TB patients, TB preventive therapy TPT are also included. तो towards end over 700 TB forums have been established at the state and union territory and district level। तो आपने देखा कि पहला जो इनिशिएटिव लिया गया है वो RNTCP से NTEP का फॉर्मेशन, दूसरा एक्सपेंशन ऑफ टीबी सर्विसेज, की टीबी सर्विसेज को हम कितना और एक्सपेंड कर सके, और तीसरा कि ट्रीटमेंट लिंकेजेस हम और डेवलप कर सके, मतलब टीबी पेशेंट्स का HIV टेस्टिंग भी हो सके, उन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी मिल सके निश्चय पोषण योजना के तहत, साथ में यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग भी हो सके UDST, और साथ में TPT भी हो सके, इसका नाम है टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, ये भी हो सके। और साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कभी भी सरकार नहीं भूलता है, और हमेशा ये सब ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें जन सहयोग की बहुत उम्मीद होती है। तो जन सहयोग के उम्मीद को देखते हुए और जो हमारी नागरिकों की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करते हुए ऑलमोस्ट 700 टीबी फोरम्स बनाए जाने की बात कही गई है, जो कि अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिले स्तर पर बनाई जाएगी। ये तो हमने देखा कि क्या है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020, पर टीबी रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ बेसिक्स क्योंकि साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो टीबी के बारे में भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो हमें टीबी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो मैंने इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं टीबी से रिलेटेड, टीबी बीमारी से रिलेटेड, उसको भी कवर करने की कोशिश की है। तो पहला कि टीबी का फुल फॉर्म आप जानते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस होता है,
पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीजेज, आप याद रखिएगा कि ये एक बैक्टीरियल डिजीजेज है दैट मेनली अफेक्ट्स द लंग, जो कि हमारे लंग को अफेक्ट करता है। The bacteria that cause TB are spread when infected person cough or sneezes. जब कोई खांसता है, छींकता है, तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ जाता है। तो आप सोचिए, तो जब 70 का दौर और 60 के दौर और 80 के दौर में जब टीबी बहुत ज़्यादा एक ऐसे रोग के रूप में माना जाता था जिसको कि बचना, जिससे बहुत मुश्किल होता था। आप पुरानी फिल्मों को याद करिए तो एक अमर अकबर एंथोनी की जो फिल्म थी उसमें टीबी पेशेंट्स और टीबी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत गंभीर बीमारी के रूप में बताया गया है कि प्राण जब जेल से छूट करके आता है तो वो देखता है कि किस तरह उसकी बीवी खास रही है और वो बहुत चिंता में पड़ जाता है कि अब ये बीमारी तो लाइलाज है। उससे बहुत पहले और पिक्चर एक आई थी उसमें भी टीबी के जो सीरियसनेस है उसको दिखाया गया था। तो एक दौर था भारत में जब 70 के दशक में, 60 के दशक में टीबी को उस बीमारी के रूप में माना जाता था जिसका इलाज मुश्किल होता था। और आज की पिक्चरों को देखा जाए तो उसमें बहुत होगा, तो कैंसर शो करता है कि उसमें सीरियसनेस अगर दिखाना होता है किसी रोग का तो कैंसर का चुनाव होता है, क्योंकि आज सरकार के लगातार प्रयास से और जन जागरूकता के प्रयास से टीबी जो है वो अब लाइलाज बीमारी की कैटेगरी में नहीं है। इसका इलाज हम पूरी तरह से कर पाते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, और सरकार ने तो इसके इलाज की मुफ्त सुविधाएं दी हैं कि आप मुफ्त में टीबी का इलाज करा सकते हैं। तो अब पैसा भी बहुत मायने नहीं रह गया। तो अब जो दौर आया फिर से, अब हम लोग देख रहे हैं कोरोना का भी आप देखिए तो कफ, स्नीजेस, इन्फेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, कहीं ना कहीं उसी तरह से। तो जब हमने टीबी जैसे बीमारी पे जंग जीत ली तो निश्चय ही हमें बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हम कोरोना से भी जंग अवश्य जीतेंगे। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं टीबी के बारे में। तो ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अर्ली वार्निंग साइंस क्या है कि क्या ऐसे लक्षण हमें दिखे कि हमें लगे कि हमें टीबी है। तो पहला है अ परसिस्टेंट कफ लास्टिंग एट लीस्ट 3 वीक्स, कि 3 हफ्ते से लगातार हमें खांसी आ रही हो। पेलगम विच मे हैव ब्लड इन इट व्हेन दे कफ, कि हमारे अंदर से ऐसा कफ निकलना जिसमें कहीं ना कहीं से ब्लड आ रहा हो। अ लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, हमारा वजन कहीं ना कहीं से घट रहा हो। फीलिंग ऑफ फटीग, थकावट हमें नज़र आ रही है। स्वेलिंग इन द नेक में स्वेलिंग हो गई है। फीवर, नाइट स्वेट्स एंड चेस्ट पेन, ये सब अर्ली वार्निंग साइन है। बहुत डिटेल में मैं टीबी के बारे में नहीं बता रही हूँ। हाँ, अब बहुत डिटेल में वो पूछेगा भी नहीं, पर टीबी रिपोर्ट जब हमने पढ़ा तो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इन केस अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो हम उसे अटेम्प्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आगे ये बताना चाह रही हूँ कि कौन कौन से मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं टीबी के लिए। तो सीबी नैट, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, स्प्यूटम स्मीयर, माइक्रोस्कोपी, कल्चरल बेस्ड मेथड्स आर सम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द टीबी। अब देखा जाए तो इनिशिएटिव ऑफ हु ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, हम लोग 2 कॉलम में पढ़ेंगे। इनिशिएटिव टेकन बाय द हु एंड इनिशिएटिव टेकन बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया। तो इनिशिएटिव ऑफ हु क्या है कि पहला है फाइंड, ट्रीट ऑल #एंड टीबी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैंपेन रहा। अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द हु विद द ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप with the aim of accelerating the TB response and ensuring access to care. And the second one is Global TB Report published by WHO every year since 1997, कि 19 एनुअल टीबी रिपोर्ट इंडिया के अलावा भी विश्व स्तर पे भी टीबी रिपोर्ट पब्लिश होता है, वो WHO के द्वारा होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, जो कि 1997 से कंटिन्यूस चल रहा है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अब नेक्स्ट है इनिशिएटिव इन इंडिया।
तो देयर इज़ फ्री ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इन इंडिया। ऑलरेडी मैंने बताया है कि टीबी का पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है इंडिया में। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025 while the UN aims to eliminate TB by 2030। तो इंडिया ने एलिमिनेशन के लिए 2025 सोचा है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत करेंगे, और यूएन का एम्स है कि 2030 तक वो विश्व को टीबी से बाहर करेगा। मास बीसीजी वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट टीबी। Revised National TB Control Program RNTCP was launched in 1993, offering free diagnosis and treatment of patients. A public campaign, TB हारेगा देश जीतेगा, and the last one is NSP, India National Strategic Plan for the TB 2017 to 25. It described the activities and interventions that the GOL मतलब Government of India believes will bring about significant change in the incidence, prevalence and mortality from the TB। फिर आप देख सकते हैं कि किन किन सोर्सेज को मैंने कवर किया है, किन किन सोर्सेज से मैंने कोशिश की है कि आपको ये पूरा डिटेल अवेलेबल कराया जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, समझिएगा। ये बात मुझे बहुत शुरुआत में कह देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। टीबी रिपोर्ट 2020 ये अभी कल के डेट में ये लॉन्च हुआ है, और आज मैंने इस पे वीडियो बनाया। तो ज़रूर से आप इसको पूरा पढ़िएगा, नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जो मैंने बताया अचीवमेंट्स जो लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस टीबी एनुअल टीबी रिपोर्ट में, तो जैसे मैंने कुल मिला के 9-10 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया होगा ऑलमोस्ट, तो वो पॉइंट ही सीधे आपसे पूछ लेगा, ऑप्शंस दे देगा, और कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्लीज़ परसेंटेज को आप याद रखिएगा कि किस में कितना परसेंट है, किस में कितना परसेंट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा कि ब्राज़ील में तो लाशों को पॉलीथीन में लपेट के रखा जा रहा है। तो बहुत दयनीय, बहुत विकट स्थिति से हम इस समय गुजर रहे हैं। तो आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करते रहेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार, बाय बाय।